हेलो बच्चों, मेरा नाम है बुशरा अशरफ बीएमएम और ये हमारा चैनल है केमिस्ट्री का। आज हम करेंगे टेस्ट क्वेश्चन 9.1 एनसीईआरटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th। ओके बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। टेट्रामीन टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। बच्चों ये हमारा क्या है? ये हमारा आईयूपीएसी। हमें क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है। ओके, क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास इजी रूल है। क्या है? देखो, दुनिया में तीन टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ओके, जहाँ पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वही नेगेटिव लोग भरे रहते हैं। किस लिए? पॉजिटिव लोग का दिमाग खाने के लिए, और न्यूट्रल लोग किसी से मतलब नहीं। ठीक उसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक होता है काउंटर आयन। ओके बच्चों, इसमें से कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव मान लो उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, नेगेटिव मान लो उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। ओके बच्चों, ठीक उसी तरह ही आईयूपीएसी के भी दो पार्ट्स होते हैं। ओके, एक बनेगा ठीक उसी तरह ही आईयूपीएसी के भी दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें हम काउंटर काउंटर आयन की पहचान कैसे करते हैं बताओ? बच्चों, काउंटर आयन या तो पहले आता है या तो लास्ट में। ठीक है, यहाँ का हमारा काउंटर आयन क्या होगा? लास्ट में आएगा। ओके, और ये हमारा क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा? काउंटर आयन होगा। ये हमारा क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा। ठीक है, देन सेकंड रूल क्या है? जो देता है वो महान है। ठीक है, लिखो पहले, क्या रूल है सेकंड? जो देता है वो वो महान है। ऐसे बच्चों, हम ना इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्या कह रहे हैं? हम इसे महान कह रहे हैं। हम इसकी तारीफ करें क्यों? हम इसकी तारीफ क्यों करें? ठीक है बच्चों, ये पहले आने का मतलब ही कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। ठीक है, जो देता है वो महान है। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए हम पहले लाने का मतलब ये है कि हमने इसकी तारीफ करे कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, इसकी तारीफ करें, हम इसे महान कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कोविड-19। ओके, COVID, कोविड-19। कोविड-19 जहाँ पूरी दुनिया परेशान थी कोविड से, लोग बहुत सारे मर रहे थे। ठीक है, वहीं इंडिया के सुपरस्टार और इंडिया के हर फील्ड के लोगों ने क्या किया था? डोनेशन दिया था। किसको? इंडिया गवर्नमेंट को। किस लिए? कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए। ठीक है, जैसे हाँ, जैसे अक्षय पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर सबसे पहले बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने 25 करोड़ की धनराशि दान की। अक्षय कुमार ने 25 करोड़ दिए थे। करोड़। ठीक है, किसको? इंडिया गवर्नमेंट को। किसको? इंडिया गवर्नमेंट को। इसलिए कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए। ठीक है बच्चों, ओके। तो कहीं भी आपने न्यूज़ में ये नहीं सुना होगा क्या? इंडिया गवर्नमेंट ने अक्षय कुमार से 25 करोड़ लिया है कोविड पेशेंट की हेल्प के लिए। नहीं, क्यों? क्योंकि हमेशा देने वाले की तारीफ होती है, ना कि लेने वाले की। ठीक है, उसी तरह ही ऐसे तो न्यूज़ में कह रहा था अक्षय कुमार ने 25 करोड़ दिए है इंडिया गवर्नमेंट को। ये अब तक की सबसे बड़ी धनराशि है। मतलब देने वाले की तारीफ हो रही। देखो, अब तक की सबसे बड़ी, मतलब सबकी इतनी नहीं है, अब तक की बड़ी धनराशि है ये। ओके बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पे जो है ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले आ रहा है। ठीक है, पर आने का मतलब ही कि हम उसको तारीफ करें। हम क्या कह रहे हैं? सब महान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दिया है। पहले आने का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन दिया है। और Cl क्या होगा? माइनस में होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? लिया है। ओके, देन थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है
KOL कॉन, MAAL माल, कौन माल, काउंट COUNT काउंट करता है, कौन माल काउंट करता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे कौन हमारा क्या है, काउंटर आयन है, COUNTER काउंटर आयन, ठीक है। माँ, माँ ओ मेरी माँ, ये हमारा माँ मेटल है, और एल हमारा क्या है, लाइगेंड है। माल, म मेटल, एल लाइगेंड, ओके। और काउंट हमारा क्या है, काउंटर आयन है। ओके, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे काउंटर आयन तो मैंने बता दिया, काउंटर आयन क्या है, लास्ट में आ रहा है, ठीक है। पहले तो आ नहीं रहा है, इसे कट कर दो। देन मेटल, मेटल हमारा क्या है, कोबाल्ट है, ठीक है। क्या है मेटल हमारा, कोबाल्ट, ओके। देन लाइगेंड क्या है हमारा, टेट्रामीन है, ठीक है। देखो एमीन क्या होता है, एक एन पे 3 एच होता है, दैट इज एमीन। ओके, ये हमारा एमीन हो गया, क्या ये हमारा एमीन है। ओके, देन हमारा क्या है, टेट्रामीन। टेट्रामीन का मतलब क्या होता है बच्चों, काउंटिंग करेंगे हम लोग। ये तो एमीन है, फर्स्ट को एमीन ही कहते हैं, सेकंड को कहते हैं डाईएमीन। तो काउंटिंग करें ना, पहला तो फर्स्ट ही है, एमीन हो गया 2, डाईएमीन 3, ट्राईएमीन और 4, दैट इज टेट्रामीन। टेट्रा का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ है 4, 4 एमीन यूज है, ठीक है। कितने एमीन, 4। अब से को लिखते कैसे, NH3, यहाँ पे क्या लगाते, 4 लगा देते। ओके बच्चों, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, NH3 और ये हो गया 4। ओके बच्चों, अब हमारा है डाई एक्वा। अब एक्वा क्या है भाई, एक्वा क्या है, हाँ ये तो कुछ नया मिल रहा है। ओके, अच्छा ये बताओ आयरन मैन किसने देखा है, आयरन मैन। अच्छा कितनी सीरीज देख रखी, मॉल लिख दिया। औरत को सिर्फ मॉल के सिवा कुछ नहीं दिखता। आयरन मैन, ठीक है। आयरन मैन किसने देखा भाई, जल्दी से कमेंट करो। सारी सीरीज देख ली, अच्छा स्पाइडरमैन की कितनी सीरीज देखी है बताओ भाई, उसकी भी सारी सीरीज देख ली। अच्छा आजकल नया आया है क्या, एक्वामैन, एक्वामैन, पानी का राजा, फिश का राजा, ठीक है, एक्वामैन। अच्छा इसको हम वाटरमैन भी कह सकते थे ना, वाटरमैन, वाटरमैन भी तो कह सकते थे ना इसको हम, क्यों, क्योंकि वो पानी का राजा है, तो दैट इज वाटरमैन। एक्वामैन क्यों बोला उसको, स्पेशल नाम क्यों दिया बच्चों, क्योंकि वो स्पेशल है, इसलिए कि बच्चों देखो जो हमारा प्योर वाटर होता है ना, उसका मेडिकल नेम क्या होता है, एक्वा। मतलब प्योर वाटर को क्या कहते हैं हम लोग, एक्वा कहते हैं, ठीक है। और जो गंदा होता है ना, उसे हम सिंपल वाटर कहते हैं, इसे हम एक्वा नहीं कह सकते हैं। इसको एक्वा क्या है, एकदम प्योर वाटर। ओके बच्चों, एक्वा इज अ प्योर मेडिकल नेम ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। इसलिए हमने एक्वामैन का, अगर वाटरमैन कहते हैं ना, इसका मतलब गंदा पानी का राजा होता है, इन्हें नाले का राजा राजा होता है फिर, ठीक है। वाटर का राजा नहीं होता, ये नाले का राजा होता है। ओके, तो यहाँ पे एक्वा इज अ प्योर फॉर्म ऑफ, एक्वा इज अ मेडिकल नेम ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। मेडिकल नेम ऑफ प्योर प्योर वाटर, ठीक है। मेडिकल नेम है किसका, प्योर वाटर का। ओके, अब यहाँ पे देखो, तो ये क्या वाटर ही हो गया, H2O। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक को तो कहते हैं हम एक्वा ही कहेंगे, दो को कहेंगे क्या, एक को तो हम एक्वा ही कहेंगे ना, और दो को क्या कहेंगे हम, डाई एक्वा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों 2 वाटर का यूज़ हुआ है। ऐसे होगा ये, ठीक है। तो ये क्या है, H2O2, ये बन हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ काउंटर आयन हमारा क्या है, क्लोराइड है, Cl है। तो फाइनली बच्चों हमारा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। आप बोलोगे कि मैडम हमने इसमें टेट्रा एमीन भी कर दिया है, ठीक है।
लाइगेन भी आ गया, डाई एक्वा भी लाइगेन आ गया, ओके। कोबाल्ट कोबाल्ट भी आ गया इसमें, ठीक है। मेटल भी आ गया, हमारा मेटल भी आ गया, लाइगेंस भी आ गया और काउंटर आयन भी आ गया, ठीक है। तब भी आप इसको गलत क्यों बोल रहे हो, ठीक है, यही बोलोगे। तो बच्चों मैं इसलिए गलत कह रही हूँ कि इस फिटकरी के कारण, क्या आपके घर में फिटकरी है? क्या आप फिटकरी का यूज़ करते हैं? तो ये ठीक आपके लिए बच्चों, ये गलत हुआ है फॉर्मूला सिर्फ़ और सिर्फ़ फिटकरी के कारण। क्यों? देखो, जो हमारा फिटकरी होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज़ K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस 24s2, ठीक है? इसका केमिकल नेम क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमीनियम सल्फेट होता है, ठीक है? ओके बच्चों, तो फ़ोकस करो एक चीज़ पे। यहाँ पे के कितने आयन हैं? यहाँ हमारे के जो है 2 आयन हैं। देखो K2 है, 2 आयन है। एल्यूमीनियम के 2 आयन, के 2 आयन, यहाँ क्या लिखा है? पोटेशियम लिखा है। नंबर नहीं लिख रखा है, डाई पोटेशियम लिख सकता था। अच्छा, एल्यूमीनियम की तो 2 आयन है, वो भी नहीं लिखा इसने यहाँ पे। देखो एल्यूमीनियम, सल्फेट के तो 4 आयन, हद मचा दी यार, हद मचा दी। सल्फेट का तो 1 लिख सकता था आराम से, 2 लिख देता। 4 को 4 आयन खा लिया इसने, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इतने सारे आयन्स हैं, लेकिन कहीं फ़ॉर्मूले में कहीं भी आईयूपीएसी में कहीं भी आपको आयन्स नहीं शो हो रहे हैं। कि किसी के आगे डाई, ट्राई कुछ नहीं लिखा हो, क्यों? कोई बताएगा मुझे क्यों? हाँ? ओके बच्चों, दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है किसका? आयनिक बॉन्ड का। सॉलिड आयनिक बॉन्ड होता है ये, ठीक है। सॉलिड था ही ये ऑलरेडी, ठीक है। ये क्या है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जैसे सॉल्ट होता है हमारा, देखो ये हमारा क्या है? सॉल्ट है, ओके। तो बच्चों सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, ठीक है। एक Na+ होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। Cl क्या होता है? माइनस होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? चार्ज एटम तो होते ही है इसमें, सारे देखो चार्ज एटम है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? हमारे जो आईयूपीएसी में एटम्स के नाम, जो कैटायन अनायन होते हैं ना, उसके नाम शो नहीं करता ये। इसका रूल है, हम नहीं शो करेंगे बस। तू जा, तू हमारा क्या बिगाड़ सकता है? जा तू ब बिगाड़ के दिखा चल, हम तो शो नहीं करने वाले, ठीक है? वो सिंपल सी बात बोल दिया उसने, ठीक है? ओके बच्चों, ओके। तो वैसे ही हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और जो हमारा काउंटर आयन है, उसके बीच में जो है आयनिक बॉन्ड, मैंने कहा था ये प्लस में है और ये क्या है? माइनस में। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है? तो इनके बीच भी आयनिक बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में तो शो कर नहीं रहा है, क्यों? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, लेकिन देखो डाई ट्राई तो लिखा नहीं है, क्योंकि आईयूपीएसी है। भाई उसने बोल दिया तू बिगाड़ सकता है बिगाड़ ले, हम तो कुछ नहीं शो करेंगे, ठीक है? तो करोगे क्या फिर? ओके, ओके बच्चों। अच्छा बच्चों, आपको क्वेश्चन डाउट होगा कि यहाँ पे हमने पोटेंशियल लिख दिया, सल्फेट भी हो गया, एल्यूमीनियम भी हो गया, लेकिन वाटर नहीं लिखा है यहाँ पे, क्यों? क्यों? बच्चों वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और जो हमारा ये फिटकरी होता है ना, दैट इज़ आयनिक बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है? आयनिक बॉन्ड का मतलब चार्ज एटम होने चाहिए उसमें। इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, न्यूट्रल का कोई मतलब नहीं है आयनिक बॉन्ड में, ठीक है? तो होगा उसमें मैं मना नहीं कर रही हूँ कि वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, होगा, ठीक है। लेकिन आयनिक बॉन्ड में हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल को क्यों शो करेंगे, ठीक है? चार्ज एटम को शो करते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल को शो नहीं करेंगे, ओके बच्चों, ठीक है। तो अब करे क्या भाई फिटकरी का ड्रामा हो गया अब तो, करे क्या फिर? इसके लिए सिंपल रूल क्या है? देखो, सिंपल रूल समझो इसका क्या है। एक मोहल्ले का पर्टिकुलर एक ट्रांसफ़ॉर्मर होता है, चाहे कोई सी कंट्री ले लो। एक मतलब उस एक एरिया का पर्टिकुलर एक लाइट ट्रांसफ़ॉर्मर होता है, ठीक है? जहाँ से उस एरिया पे लाइट जाया जाता है। जैसे लाइट भागी तो वहाँ पे हर जगह पे क्या हो जाए? लाइट भाग जाती है, ठीक है? वैसे ही हमारा एक ट्रांसफ़ॉर्मर होगा, ठीक है? वहाँ 2 घर होंगे, एक मेटल का, एक लाइगेंड, ठीक है? अगर इसकी लाइट भाग जाएगी तो इन दोनों पे भी लाइट भाग जाएगी, ठीक उसी तरह ही ना? ओके बच्चों, तो पहले लाइट ट्रांसफ़ॉर्मर बनाना पड़ेगा हम लोग को। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा। लाइट ट्रांसफ़ॉर्मर।
हुँ, तुझे है पुकारे, ये जो बंधन है जो टूट नहीं सकता। आजकल तो पाकिस्तानी सीरियल का एकदम फैशन छाया हुआ फैशन है। अच्छा देखो बच्चों, हमारा जो स्फीयर बना था ना वो क्या था? देखो, सीओ CONH 4 हो गया और H2O 2 हो गया। ये हमारा Cl, ठीक है? अब हमें पूरा फ़ोकस बच्चों किस पे करना है? देखो बच्चों, इस पे हमें करना है, इसके ऊपर चार्ज पे। क्योंकि हमें कितना चार्ज है इस पे नहीं पता हमें, ठीक है? पॉज़िटिव चार्ज तो है ही, इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, ये तो मैंने कन्फर्म कर ही दिया भाई, मैं तो महान हूँ, ये सब छोड़ो। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इस पे टोटल चार्ज कितना है। अगर इस पे हमें टोटल चार्ज पता चल जाएगा ना, जैसे प्लस का 2 है तो हम 2 Cl लगा देंगे, ठीक है? प्लस का 3 है तो 3 Cl लगा देंगे, ठीक है? तो हम बैलेंस कर सकते हैं फ़ॉर्मूला, ठीक है? तो हमें पहले इसे चार्ज पता होना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, पूरा फ़ोकस इस चार्ज पे करो कि इस कॉन्डिशस पे कितना चार्ज आएगा, ठीक है? तो हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है? क्या मान रहे हैं हम इसको? x, x मान रहे हैं, ठीक है? ये क्या है? x, हमें नहीं पता ये क्या है। हमें क्या पता। ठीक है, अब बच्चों कोबाल्ट का जो है ना ऑक्सीजन स्टेट देते हैं आईयूपीएसी में, देखो क्या है, प्लस की 3, ओके? तो हमारा ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा यहाँ पे? यहाँ होगा प्लस की 3, ओके? ये जो होता है न्यूट्रल होता है, एमीन, ठीक है? तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 4 ज़ीरो। अच्छा, वाटर भी न्यूट्रल ही होता है, प्लस के 0, ठीक है? तो टोटल मिला के इस कोडिशस फेयर पे कितना जाएगा? प्लस के 3 चार्ज होगा, ठीक है? अब इसका फ़ॉर्मूला बना लो, दैट इज़ CONH3 4H2O 2 अब प्लस के 3। अब प्लस के 3 कैसे मेंटेन करोगे चार्ज? मतलब सिंपल सी बात, 1 Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो 1 Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 Cl 1 इलेक्ट्रॉन, 1 Cl 1। फाइनल इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? दैट इज़ CONH3 4 एंड H2O 2, ओके? एंड यहाँ होगा Cl3। फाइनली वो दिन आ गया है जो हम इस इक्वेशन का इस आईयूपीएसी का करेक्ट फॉर्मूला लिख पाएँगे, ठीक है बच्चों? तो ये हमारा हो गया आंसर, ओके? ओके बच्चों, तो अब हम स्ट्रक्चर स्टेटस देख लेते हैं। STRUCTUR स्ट्रक्चर स्टेटस। बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ओके? देखो, यहाँ बीच में क्या है? एक मेटल है, दैट इज़ CO, ठीक है? बीच में मेटल हो गया। हुँ, ओके? हमारे बीच में क्या है? CO है, ओके? और कितने? 4 एमीन है, तो एमीन यहाँ लगा दो, NH3 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 और ये हो गया NH3, ठीक है? 2 वाटर है, एक्वा, ठीक है? एक्वा लगा दो भाई, हमें क्या जा रहा है? H2O, ठीक है? अब इसका बाउंड्री लाइन बनाओ, बाउंड्री। आजकल क्या करते हैं लोग? अपनी बाउंड्री बनाते हैं, हर कंट्री की अपनी बाउंड्री होती है, बस इसकी बाउंड्री बनाओ, चलो, हो गया? हो गया ये? अब बच्चों मेरा ये हो गया, ठीक है? दैट इज़ ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। अच्छा, इस लंबे डंडे को और लंबा खींचते हैं ना और अच्छा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है? ये तो हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक कोबाल्ट। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर ही देख लो ना फिर, देखो यहाँ पे बीच में होगा एक मेटल, ठीक है? ऐसा कोबाल्ट ही है हमारा, ठीक है? ओके? देन हमारा क्या होगा? देन हमारे पास 4 अमीन है, 4 अमीन है, ठीक है? 4 सेम लाइगेंड है, तो 4 सेम ही कर लेते हैं फिर, 1 2 3 और ये हमारा 4 हो गया, ओके बच्चों? और 2 हमारा क्या है? एक्वा है, ठीक है? 2 एक्वा कर लेते हैं, एक ये हो गया एक्वा और एक एक ये हो गया, हुँ,
ठीक है? ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर होगा, दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल। ओके बच्चों, ये कैसा स्ट्रक्चर हमारा देखो सब मैंने बना दिया 4 एक प्लेन में बनाया है आई मीन एक क्या है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है? दैट इज़ इस टाइप का ये एक ऑक्टाहेड्रल क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों, ठीक है? हम इसे ऑक्टाहेड्रल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके 8 फेस है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 फेस है इसलिए हम उसे ऑक्टाहेड्रल कह रहे हैं। 6 कंपाउंड मतलब आप कहते हैं मैम इसका नाम ना टेट्राहेड्रल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 6 लाइगेंस लगे हुए हैं, नहीं। इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल क्यों? क्योंकि 8 फेस है, 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है? ओके बच्चों? अब इसमें देखो, ये हमारा क्लोराइड दैट इज़ काउंटर आयन, ये तो काउंटर आयन है, ठीक है? ओके, काउंटर आयन है। लेकिन काउंटर आयन बच्चों आयनिक बाउंड्री से शो नहीं कर सकते, ठीक है? आयनिक उसका डायरेक्शन ही नहीं होता तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ठीक है? लेकिन हम एज़ अ बाउंडिंग एज़ अ अंडरस्टैंडिंग मैं इसे डॉटेड लाइन से शो करूँगी कि हाँ, ये भी बॉन्ड है, ठीक है? सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्ज़ाम में मत बना के आ जाना, बहुत मार खाओगे तुम लोग, ठीक है? दैट इज़ ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है